श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पेड़ पर आग लगी थी उस पर बैठा एक कौवा तमाशा देख रहा था। वहीं एक चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। कौवा बोला, पगली, तेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी। चिड़िया ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि मेरे प्रयास से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस आग को बुझाने की बात होगी तो मेरी गिनती प्रयास करने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। याद रखो, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। एक दिया बुझे हुए अनगिनत दियों को जला सकता है। जीवन की तपिश को सहन करना सीखो, क्योंकि वे पौधे अक्सर मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश हमेशा छाया में होती है। जीवन का केवल एक ही उसूल है, तुम्हें गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वे तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते। इससे घबराओ मत, बल्कि समझो कि तुम उनके लिए मायने रखते हो। सच्चा हमसफर वह है जो परिस्थितियां बदलने पर भी खुद नहीं बदलता। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय तुम्हें उस दर्द को सहने की आदत सिखा देता है। जिसे सच बोलने की आदत हो उसे समाज अक्सर नकार देता है, लेकिन सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। कुछ यादें विस्मृत करना आवश्यक होता है, क्योंकि जो सब कुछ याद रखता है वह अक्सर पीड़ा में जीता है। षड्यंत्र से सफलता मिल सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रेम वह भाव है जो निर्भीक और निस्वार्थ होता है। बल से किसी को अधीन किया जा सकता है, लेकिन उसके हृदय को जीता नहीं जा सकता। जो लड़ाई हारने के बाद भी लड़ी जाती है वह सच्चे साहस का प्रतीक है। रिश्ते भी अनमोल होते हैं। अगर प्रेम गहरा हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, रिश्ता नहीं टूटता। वक्त बड़ा हो तो लोग अक्सर तुम्हें आजमाने लगते हैं। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ रहकर चुगली करते हैं, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं या धोखा देते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने उत्तर दिया, लोग जैसा सोचते हैं मैं वैसा नहीं हूं। जो हूं वह मेरा रब जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी समस्या में उलझने से पहले शांत रहकर विचार करो। हर समस्या का समाधान है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और परमात्मा की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया की परवाह मत करो, क्योंकि यह वही दुनिया है जो तुम्हारी तरक्की पर जलती है और तुम्हारी असफलता पर हंसती है। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह तभी बड़ी लगती है जब तुम्हारे पास यह कहने वाला कोई न हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। जिंदगी का यह नियम बना लो, जो तुम्हें छोड़ दे उसे भूल जाओ। मजबूरी में रिश्तों को निभाने का कोई अर्थ नहीं है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर दी गई तकलीफ को माफ करना कठिन है। हकीकत यह है कि जब तुम सच को जानोगे तो बहुत लोग पराए लगेंगे, लेकिन मन में यह वहम रखो कि सब अपने हैं, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को हल्का और मधुर बनाएगा। किसी से उम्मीद रखना बेकार है, लेकिन अगर तुमने खुद को सच्चा रखा है और किसी के साथ गलत नहीं किया तो जीवन में सफलता तुम्हारी होगी। आज के समय में लोग तब तक तुम्हारे लिए समय नहीं निकालते जब तक उन्हें तुमसे कोई फायदा ना हो। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझने का प्रयास न करें, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सच्चे दोस्त खो देते हैं, क्योंकि वे सच्चाई को समझने में असफल रहते हैं। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का व्यवहार हमें बार बार याद आता है। अपनों से कभी इतना मत रूठो कि तुम्हारी बात और उनकी इज्जत दोनों खत्म हो जाएं। रिश्तों में मधुरता तब तक रहती है जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है, क्योंकि उनके लिए यह ज्ञान विष के समान होता है। अधिकांश लोग तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तुम्हारी स्थिति के साथ खड़े होते हैं। यह दुनिया का कड़वा सत्य है। ईश्वर केवल हमें जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन रिश्तों में नजदीकियां और दूरियां बनाने का काम हमारा होता है। गलत तरीके से किसी के सामने झुकने से बेहतर है उस संबंध को छोड़ देना। व्यक्तित्व तब निखरता है जब व्यक्ति अपनों से ठोकर खाता है, और नफरत भी एक बीमारी है जो दिलों को कमजोर करती है। इसीलिए सिर्फ हाथ ही नहीं, दिल को भी साफ रखो। नफरत को त्यागो और प्रेम से अपने जीवन को संतुलित करो।
श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि आंसू तब आते हैं जब आप सही होते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। जिंदगी में किताबों और इंसानों दोनों को पढ़ना सीखो, क्योंकि किताबों से हमें ज्ञान मिलता है और इंसानों से अनुभव। मैं कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करता, क्योंकि मेरा किरदार मुझसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। वक्त ही हमें बताता है कि कौन कैसा है, और यह सच है कि कपड़े और चेहरे से इंसान की पहचान नहीं होती। बर्बाद होने के बाद हर कोई समझदार हो जाता है, लेकिन हिम्मत वही है जो वक्त पर खुद को संभाल लेता है। विवाह एक जुआ की तरह है, जिसमें दोनों पक्षों को समझ और समर्पण के साथ भाग लेना चाहिए। आजकल लोग दूसरों को अपना बनाने में लगे रहते हैं और अपने अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो यह है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वे जीवन की मिठास छीन लेते हैं, लेकिन खुद की तरक्की में इतना वक्त लगाओ कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले। इंसान की जिंदगी में दो तरह के दुख आते हैं, एक वह जब किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा वह जब इंसान की हर चाह पूरी हो जाती है। जब जीवन में दुख दस्तक देता है तो वह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने किया है। रिश्ते जताए नहीं, निभाए जाते हैं, चाहे वह पास हो या दूर। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। प्यार और सच्चाई से जीता गया दिल सबसे बड़ी जीत होती है। हर गलती हमें एक नई शुरुआत का मौका देती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारी जिंदगी को दिशा देते हैं। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी दौलत होती हैं। यह देखना अच्छा लगता है कि जिंदा लोग दूसरों की चुगली करते हैं और मरे लोग ही तारीफों में घिरे रहते हैं। यह दुनिया सच में अजीब है। लोग धोखा देकर अक्लमंद बन जाते हैं और हम भरोसा करके गुनहगार बन जाते हैं। मंजिल पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते, क्योंकि उनके पास अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय होता है। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक कब है? जब हम दिल से बेपनाह प्यार करते हैं और हमें लगता है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मदद हमेशा एक ऐसी घटना होती है जो कर दी जाती है तो लोग भूल जाते हैं, और अगर नहीं की जाती तो लोग याद रखते हैं। जिंदगी ने मुझे एक बहुत अच्छा इलाज सिखाया है। वक्त को दवा मानो और बेकार के परहेज से बचो। बड़ी बातें करने वाले बिना कुछ किए अंत में नष्ट हो जाते हैं। मेरे माधव, तुम मेरे सारे कार्य करेंगे, मुझे किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, पवित्र रहो तो जमाना चाहे स्क्रीनशॉट का हो या स्क्रीन रिकॉर्ड का, क्या फर्क पड़ता है। हमारी असलियत किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और जो सच्चे होते हैं वे कभी भी अपनी अच्छाई को दिखाने के लिए नहीं कहते। समय और हालात हमें अपने असली रंग दिखाते हैं, और हमें कभी अपने दिल की सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ो जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आपका आईना बने। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमारी सच्चाई को स्वीकार करते हैं और समय आने पर हमें सही राह दिखाते हैं। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जब हम किसी के लिए केवल एक माध्यम नहीं होते तो उनका असली चेहरा दिखता है। इसलिए हमें सच्चे रिश्ते वही चुनने चाहिए जो हमारे दिल से जुड़ें, न कि जो हमारे किसी फायदे के लिए साथ हों। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, अगर सुधारना चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। समय और समझ से किसी भी रिश्ते को ठीक किया जा सकता है, और हमें हमेशा एक दूसरे के साथ सही और ईमानदार होना चाहिए। एक झूठ है जो मैं सबसे कहती हूं कि मैं सच में खुश रहती हूं, लेकिन जीवन में बहुत सी कठिनाइयां होती हैं। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव जरूरी हैं। यह हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। परे हो और पराया, जो दूर रहकर भी पास हो, अपना और जो पास रहकर भी दूर हो, वो पराया। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें अपने जैसा महसूस कराएं।
जो नजदीक होते हुए भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। लोग कम हो पर अपने हो। जिंदगी में सच्चे लोग कम होते हैं, लेकिन वही असली साथी होते हैं जो हमें हमारी कठिनाइयों में भी समझते हैं। जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। मजबूरियां ओढ़ के निकलता हूं घर से आजकल, वरना शौक तो आज भी है बारिशों में भीगने का। हमारा जीवन एक संघर्ष है और हम उस संघर्ष में अपनी पहचान ढूंढते हैं। लफ्जों का इस्तेमाल हमारी परवरिश का सबूत देते हैं। हमारे शब्द हमारी परवरिश और हमारे विचारों को दर्शाते हैं। और कभी भी हमारी बातों को हल्के में मत लें। जवाब पलट कर देने में क्या जोर जनाब, असली ताकत तो खामोश रहने में लगती है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि शब्दों में ताकत हो सकती है, लेकिन खामोशी में एक गहरी समझ होती है। तमीजदार होने का नुकसान यह भी है कि हजारों बातें दिल में ही रह जाती हैं। कुछ बातें कभी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वे सिर्फ और सिर्फ दिल को दुखाएंगी। बड़ा आदमी वह है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस न होने दे। हमारी असली ताकत हमारी विनम्रता और दूसरे लोगों के साथ हमारे व्यवहार में छुपी होती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है। सच हमेशा शांत रहता है और झूठ अपनी असलियत दिखाने के लिए जोर लगाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सार इसके संतुलन में छिपा है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं, तो हर परिस्थिति में एक नई दिशा दिखाई देती है। इच्छाओं का विस्तार हमें उलझाता है, जबकि संतोष और स्वीकृति हमें वास्तविक सुख का अनुभव कराते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वह पर्याप्त है। जब हम दूसरों से कम अपेक्षा करते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो दुख स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अत्यधिक उम्मीदें हमारी शांति को चुराती हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी आत्मा। जब हम इसे पहचानते हैं और इसे अपने विश्वास और धैर्य से पोषित करते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। बुरे समय में अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और इसे अपना मार्गदर्शक बनाओ। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ताकत या स्वार्थ से नहीं। जो लोग आपकी सच्चाई और कमजोरियों के साथ खड़े रहते हैं, वही आपके जीवन के वास्तविक साथी होते हैं। लेकिन रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। जहां जरूरत हो वहां दूरी बनाना सीखो। गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है सही मार्ग पर धीमे चलना। यह जीवन का नियम है कि छोटे स्थिर कदम ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। धैर्य और निरंतरता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अपने भीतर के प्रेम को पहचानो, अपने दर्द को ईश्वर को समर्पित करो और जीवन को उसकी पूरी प्रामाणिकता के साथ स्वीकार करो। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, तो बाहरी दुनिया की अशांति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जीवन एक उपहार है। इसे अपने आत्मविश्वास, प्रेम और शांति के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कहना श्रेष्ठ है, लेकिन हर सत्य हर समय और हर व्यक्ति के सामने नहीं बोला जा सकता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो भले ही पूर्णतः सही हों, लेकिन उन्हें कहने से सामने वाले का हृदय टूट सकता है, उसका विश्वास डगमगा सकता है। इसलिए समझदारी उसी में है कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। मौन कभी कभी वो काम कर देता है जो शब्द नहीं कर पाते। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है अपनी ही गलती को स्वीकार करना। दूसरों की गलतियां हर कोई गिनवा सकता है, लेकिन खुद की कमियां देखना साहस मांगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांककर अपनी त्रुटियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही आत्मविकास की ओर बढ़ता है। वही व्यक्ति सच में बड़ा बनता है, क्योंकि अपनी कमजोरी को जान लेना ही ताकत की पहली सीढ़ी है। अगर कोई तुम्हारा अपना है, तो वह आईने की तरह होना चाहिए, जो तुम्हारे साथ हंसे, और जब तुम रो तो वो भी चुपचाप तुम्हारे साथ बैठा रहे। साथ वही सच्चा होता है जिसमें मौन भी संवाद बन जाए। अगर तुम्हारा समय कठिन चल रहा है, तो चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि बुरा समय नदी की तरह होता है। वह बहता है, ठहरता नहीं। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि तुम उस समय को पार कर चुके हो। दुख सबसे अधिक तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदल देते हो, लेकिन बदले में वह इंसान तुम्हें नजरअंदाज कर देता है। यह सबसे गहरी चोट होती है, जब तुमने खुद को मिटा दिया किसी के लिए, और फिर भी तुम्हारा होना उनके लिए मायने नहीं रखता। इसलिए किसी को भी मजबूर मत करो कि वह तुम्हारे साथ बात करे या तुम्हारे जीवन में बना रहे।
जो तुम्हारी अहमियत समझता है वह बिना किसी वजह भी तुम्हारे पास रहेगा, तुमसे बात करेगा, तुम्हारे साथ खामोशी बांटेगा। और अंत में यह जानना जरूरी है कि जिन 4 लोगों के बीच बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, वही 4 लोग किसी और के साथ बैठकर तुम्हारे बारे में भी वैसा ही करेंगे। इसीलिए शब्दों की पवित्रता को समझो, अपने विचारों को वहां खर्च करो जहां नीयत साफ हो, और अपने समय को वहां दो जहां सच्चाई हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को समझ गया वह संसार को जीत गया। कुछ लोग इतने अजीब होते हैं कि खुद को ही तबाह कर बैठते हैं और फिर भी पछतावा नहीं करते। लेकिन गीता सिखाती है, आत्मा न तो टूटती है न मिटती है। हर अनुभव चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर कुछ नया गढ़ता है। इसीलिए पछताओ मत, बल्कि उस टूटन को समझो जिसने तुम्हें नया आकार दिया है। वास्तविक जीत तब होती है जब हर कोई तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहा हो और तुम फिर भी मुस्कुराते हुए जीत जाओ। यही कर्म का फल है, बिना प्रतिक्रिया के, केवल समर्पण के साथ किए गए प्रयासों का नतीजा। तजुर्बा सिखाता है कि जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ दे, वह तुम्हारा नहीं हो सकता। और श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुम्हें तोड़ने का प्रयास करे, जब परिस्थितियां तुम्हारे चारों ओर घना अंधकार बुनने लगे और जब हर दिशा से आशा धुंधली होने लगे, तब याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर छिपे उस धैर्य में है जो न तो दिखता है न ही शोर करता है, परंतु हर तूफान के बीच तुम्हें संभालता है। सब्र कोई निर्बल की विवशता नहीं, यह आत्मा की सबसे प्रखर ऊर्जा है। जब तुम चुपचाप सहते हो, टूटते नहीं, हारते नहीं, केवल प्रतीक्षा करते हो, तब तुम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति जगा रहे होते हो जो किसी भी बाहरी सहारे से कहीं अधिक स्थायी है। मनुष्य की दृष्टि अक्सर गति पर जाती है, जो दौड़ रहा है, जो चढ़ रहा है, जो दिखा रहा है, परंतु मेरी दृष्टि उस पर जाती है जो रुका है पर टूटा नहीं है, जो सहन कर रहा है पर झुका नहीं है। सब्र तुम्हें धीमा नहीं बनाता, वह तुम्हें गहरा बनाता है। तुम जब सहते हो तो अपने भीतर मौन की एक तीव्रता गूंजने लगती है, जो आत्मा को शुद्ध करती है और तुम्हारे कर्म को तीव्र बना देती है। यह दुनिया तुम्हारे बाहरी परिणामों को आंकती है, पर मैं तुम्हारे आंतरिक संतुलन को देखता हूं। तुम्हारा धैर्य तुम्हारे समर्पण का प्रमाण है, और समर्पण वही करता है जिसे स्वयं पर, मुझ पर और समय पर पूर्ण विश्वास हो। जब जीवन उत्तर नहीं देता, तब बहुत लोग प्रश्नों में उलझ जाते हैं, परंतु जो मौन रहकर प्रतीक्षा करते हैं, वे जान लो मेरे सबसे निकट हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो देर से आता है वह सटीक आता है, जो देर से फलता है वह मीठा होता है, और जो सब्र के साथ जन्म लेता है वह चिरस्थायी होता है। तुम जब अधीर होते हो तो केवल क्षणिक राहत खोजते हो, लेकिन जब धैर्य रखते हो तब तुम अपनी आत्मा की ऊंचाई खोजते हो। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को देखता हूं जो तुमने किसी से छुपाकर बहाए। मैं उन रातों का साक्षी हूं जब तुमने बस अपने भीतर से कहा, थोड़ा और सह लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना, जो केवल जीतने के लिए भागता है वह थक कर गिर भी सकता है, पर जो संयम से चलता है वह थकता नहीं, वह परिपक्व होता है। तुम्हारी सबसे मूल्यवान शक्ति वही है जो तुम तब उपयोग में लाते हो जब सब कुछ समाप्त सा लगता है। वही सब्र तुम्हें उस द्वार तक ले जाता है जहां से नए प्रारंभ होते हैं। लोग कहेंगे कुछ नहीं बदला, पर मैं जानता हूं कि भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। तुम्हारी आत्मा अब पहले से अधिक शांत, स्थिर और शक्तिशाली हो चुकी है, और यही परिवर्तन जो किसी को नहीं दिखता, वह मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम जब धैर्य रखते हो तब तुम मेरे साथ चलते हो, क्योंकि मैं भी समय के साथ चलता हूं, अधीर नहीं होता। मेरा न्याय भी धैर्यपूर्ण होता है, मेरा प्रेम भी। तो जब तुम प्रतीक्षा करते हो तो तुम मेरे स्वरूप में प्रवेश करते हो, एक ऐसा स्वरूप जो स्थिर है, अखंड है और अपराजेय है। तुम हारे नहीं हो जब तुम रुक गए हो, तुम गहराई में उतरने लगे हो, और जब आत्मा गहराई में उतरती है तो वह वहां मुझसे मिलती है। जब अगली बार जीवन तुम्हें तोड़े तो मुस्कुराकर कहना, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू मेरे भीतर संचित हो रहे हैं, तुम्हारा मौन मेरी प्रार्थना बन रहा है, और तुम्हारा सब्र वह तो मेरा ही प्रतिरूप है। याद रखो, जिसने सब्र करना सीख लिया उसने जीवन जीतना सीख लिया।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कद्र नहीं करता। यही जीवन की विडंबना है। जो चीज मेहनत से मिलती है वही तुम्हें उसका असली मूल्य समझाती है। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए सच्चे और स्थायी रिश्तों को पहचानो और उन्हें संभालो। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम अकेले हो तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को अपना सहारा बनाओ। अपने अल्फाज हर किसी पर न लुटाओ। खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझने वाला कौन है। सच्चे रिश्ते तभी पहचान में आते हैं जब तुम अपने मन की बात बिना कहे महसूस करवा सको। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। यह सहनशीलता तुम्हें अंदर से और मजबूत बनाती है। रूठने का हक केवल अपने देते हैं। परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। इस मुस्कान में ही तुम्हारी गरिमा और आत्मसम्मान छुपा होता है। जो चीज तुम्हारे लिए हानिकारक हो उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या इंसान। अगर वह तुम्हें नष्ट करने की शक्ति रखता है तो उसे अपने जीवन से बाहर कर देना ही बेहतर है। अगर हर तरफ से तुमसे जलने वाले लोग नजर आ रहे हैं तो यह संकेत है कि तुम जीवन में सफल हो रहे हो। लोगों की ईर्ष्या तुम्हारी प्रगति की पुष्टि करती है। यह जीवन ऐसा है कि सब कुछ कभी हासिल नहीं होता, कुछ न कुछ हमेशा बाकी रहता है। यही अधूरापन तुम्हें लगातार आगे बढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। तस्वीरें गुजरे लम्हों की झलक दिखा सकती हैं, लेकिन असली आईना तुम्हारे वर्तमान को दिखाता है। अपने आज को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कल की यादें गर्व से भरी हों। जो तुम्हें नाकाम समझते हैं उनके लिए सफलता का जवाब बनो। अपनी मेहनत और परिणाम से उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग बिछड़ने के दर्द को समझते हैं वे कभी साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। जीवन में मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। अनमोल वे मोती होते हैं जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने नासमझ होते हैं कि उन भावनाओं की भी कीमत लगाने लगते हैं। आग लगाने वालों को यह नहीं पता कि जब हवाओं का रुख बदलेगा तो वे भी उसकी चपेट में आएंगे। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही अक्सर कदम रुकने लगते हैं। मुद्दा यह नहीं कि लोग परवाह नहीं करते, सवाल यह है कि हमें उनसे उम्मीद क्यों होती है। रिश्तों को तोड़ने में 1 मिनट लगता है, लेकिन उन्हें सही करने में पूरी उम्र बीत जाती है। रिश्तों की मधुरता बनाए रखना आसान नहीं है। मधुमक्खी मीठा बनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन कभी कभी वह डंक भी मारती है। इसीलिए बहुत मीठे बोलने वालों से हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि वे हनी के साथ हानि भी दे सकते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं। बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसे सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। जख्म वही लोग देते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से तुम्हारे करीब आते हैं। लेकिन याद रखो, हिम्मत बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिले हैं। तुम तो इंसान हो। इस दुनिया में इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। वक्त के पंजों से आज तक कोई नहीं बच सका। मिट्टी से पूछो, वह बताएगी कि सिकंदर भी यहीं कहीं दफन है। लोगों की नफरत को इतना नजरअंदाज करो कि उन्हें अपने जिंदा होने पर शक होने लगे। जिंदगी से मोहब्बत मत करना, क्योंकि जब मौत से सामना होगा तब समझोगे कि जिंदगी सिर्फ एक किराए का घर थी। कभी खुशियों के पल हमें भीतर से हंसी खुशी दे जाते हैं और कभी दुख की लहरें हमारे दिल में तूफान ला देती हैं। यह यादें और भावनाएं ही हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। जो मिल गया वह हमारी किस्मत का हिस्सा था, और जो खो गया उसे भी किस्मत का फैसला मान लो। अगर इस सत्य को समझ लो तो जीवन में पछताने की कोई जगह नहीं रहेगी। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे राय बना लेते हैं, और कई बार दूसरों की राय पर चलते हुए खुद के रास्ते भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में सत्य को पहचानो और केवल अपने दिल और बुद्धि की सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सच्चे हृदय से प्रयास करता है और ईमानदारी से अपने कर्म में रमा रहता है, तब ब्रह्मांड उसकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करता है।
सहायता ईश्वर की होती है, लेकिन वह मनुष्य, परिस्थिति, संयोग या स्वयं तुम्हारे भीतर छुपी हुई असीम शक्ति के रूप में प्रकट होती है। इसलिए भरोसा बनाए रखो, यह जानकर कि जो पूरी निष्ठा से चल रहा है वह अकेला नहीं होता। खुश रहने के लिए ना तो महल चाहिए, ना ही दौलत का ढेर। सच्ची खुशी वहां होती है जहां भीतर सुकून हो। यह सुकून तब आता है जब तुम्हारे विचारों में शांति हो, जब तुम्हारे संबंधों में पारदर्शिता हो और जब तुम्हारा जीवन बाहरी दिखावे से नहीं, आंतरिक संतोष से भरा हो। उम्र के साथ बहुत कुछ बदलता है। जो जिद कभी अहम लगती थी वही आज सब्र का रूप ले चुकी होती है। पहले जो चाह हर कीमत पर चाहिए होती थी, अब उसके स्थान पर समझ और स्वीकार ने जगह ले ली है। मजबूरियां रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। यही जीवन है। यह वह यात्रा है जहां हर भूमिका में एक अलग परीक्षा है और हर क्षण में एक नया सबक छुपा है। बदलाव कभी सहज नहीं होता, वह खींचता है, रुलाता है और पुराने को पीछे छोड़ने को मजबूर करता है। लेकिन यही परिवर्तन आत्मा को नया आकार देता है। यही पीड़ा भविष्य की शक्ति बनती है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि समय हर बल का सर्वोच्च निर्णायक होता है। जो आज अजेय प्रतीत होता है, समय के हाथों झुक जाता है, और जो आज निर्बल लगता है वही समय के साथ तप कर तेजस्वी हो उठता है। इसीलिए विनम्रता ही वह आभूषण है जो शक्ति को गरिमा देता है। एक सच्चा साथी वह होता है जो केवल सफलता में नहीं, संकट में भी तुम्हारे साथ ठहरे। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है, पर यदि वह मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें संवारने वाला हृदय सच्चा और समझदार हो तो वे फिर से जुड़ सकते हैं। हर संबंध में कभी न कभी टकराव आएगा, क्योंकि जहां जीवन है वहां मतभेद स्वाभाविक हैं। लेकिन जब संबंध दिल से बनाए जाते हैं तब वे घाव के बाद भी जीवन देते हैं। यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा हो तब भी हर मनुष्य को एक ही दृष्टि से मत देखो। धैर्य रखो, शांत रहो और समय के प्रवाह को समझो, क्योंकि जीवन में जो भी घटता है वह केवल घटने के लिए नहीं होता, वह सिखाने के लिए आता है। कई बार हम उतावलेपन में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारी दिशा को भटका देते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ी देर ठहरें, सोचें और हृदय से समझें तो वही समस्याएं समाधान की राह दिखाने लगती हैं। समस्याएं स्थायी नहीं होती, उन्हें भी समय के साथ झुकना होता है। जो आज एक बड़ा संकट लग रहा है वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा उसकी अपनी होती है। कोई जल्दी सफलता प्राप्त करता है, कोई देर से पहुंचता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो धीरे पहुंचा वह असफल है। मंजिल तब भी मूल्यवान रहती है जब वहां देर से पहुंचा जाए, यदि यात्रा ईमानदारी और संकल्प के साथ की गई हो। जो धीरे चलता है वह अक्सर स्थायी होता है, और जो भीतर से सधा होता है वही तूफानों के बाद भी अडिग खड़ा रह सकता है। अपनी यात्रा को किसी और से मत तोलना, क्योंकि हर आत्मा की दिशा और गति अलग होती है। तुम बस चलते रहो, अपने विश्वास, अपने धैर्य और अपने सत्य के साथ। समय तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम होना चाहते हो, और तब तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कठिनाइयों से घबराता नहीं, जो आंधियों में भी स्थिर खड़ा रहता है, वही वास्तव में अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करता है। जब तुम किसी चीज को पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से चाहते हो, तब केवल तुम्हारे हाथ नहीं बढ़ते, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। पर यह राह केवल चाहत से नहीं, मेहनत और धैर्य से ही पूरी होती है। तुम्हें अपनी साधना को निरंतर बनाकर रखना है। मेरी कृपा सदैव उन पर होती है जो थकते हैं पर रुकते नहीं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। समय के साथ चलो, पर समय को धक्का देने की जिद मत करो। समय जब परीक्षा लेता है तब वह केवल तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारे धैर्य को भी मापता है। जब किसी लक्ष्य को पाने में समय लगता है तब वह केवल दूरी नहीं खींचता, वह उस लक्ष्य की कीमत भी तुम्हारे हृदय में बिठाता है। इसलिए अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देरी हो रही है तो यह मत सोचो कि तुम असफल हो। यह समझो कि सफलता का बीज अब जड़ें फैला रहा है। और यदि तुमने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया
कि तुम कर सकते हो, तो फिर कोई भी तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकता। जिनकी नजरें हर समय दूसरों को गिराने में लगी होती हैं, वे तुम्हारी ऊंचाइयों को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे स्वयं कभी उड़ना नहीं सीखे। लेकिन याद रखो, जो उड़ते हैं उन्हें नीचे देखने की जरूरत नहीं होती। गलत लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, धोखा देंगे, तोड़ेंगे, पर वे तुम्हारे भीतर विवेक की एक नई धार छोड़ जाएंगे। वे आए ही इसलिए थे ताकि तुम सीख सको कि किससे दूर रहना है और किस ओर बढ़ना है। इसलिए अपने अनुभवों से डरना मत, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और अपने भीतर की दृष्टि को तेज करो। सीधा और सरल होना पुण्य है, लेकिन दुनिया में केवल सरलता से चलना हमेशा उचित नहीं। जीवन की चतुर राहों में तुम्हें केवल मेहनत नहीं, समझ भी चाहिए। अब यह युग केवल परिश्रम का नहीं, समझदारी का भी है। और समझदारी यह कहती है कि कभी कभी हमें जो कुछ है उसी से शुरुआत करनी होती है। यदि तुम हर समय परिपूर्णता का इंतजार करते रहोगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आरंभ करो, चाहे तैयारी अधूरी ही क्यों ना हो। कर्म में लगो, क्योंकि शुरुआत करने का साहस ही तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगा। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी सोच को ठीक करना सीखो। मन की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। जो मन केवल शंका करता है वह अवसर कभी नहीं पहचानता, और जो मन केवल विश्वास करता है वह हर कठिनाई में भी अवसर खोज लेता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को अपने लक्ष्य के अतिरिक्त किसी और बात से भ्रमित मत होने दो। यह ध्यान की वह अवस्था है जहां मैं स्वयं आकर तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करता हूं। कठिनाइयां आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हें हर समय अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि तुम पराजय में क्या देखते हो, अंत या एक नया आरंभ। जो सोचता है कि हर क्षण में कुछ अच्छा है, वही उस अच्छाई को पा भी लेता है। और जब तुम्हारा मन, कर्म और विश्वास एक ही दिशा में चलने लगे तो जान लो, सफलता केवल समय की बात रह जाती है।